बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल बनने से पहले बहुत सारे साइंसदानों ने काम किए, जिसमें मेंडलीव का काम सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र था और उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस के लिहाज से अरेंज किया था। लेकिन एटॉमिक मैस की बिना पर एलिमेंट्स को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। तो ये ज़रूरत पेश आई कि कुछ और चीज़ होनी चाहिए जिसे डिस्कवर किया जाए ताकि एलिमेंट्स को अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकें। तो एच मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। एक पीरियोडिक लॉ था जो मेंडलीव ने दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। जो हेनरी एच मोज़ले था उसने एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हेनरी मोज़ले ने एच मोज़ले ने ये बात कही कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे तो उनको अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चेंज करना पड़ा और जो बात मेंडलीव ने कही थी कि एटॉमिक मैस के लिहाज से आप एलिमेंट्स को अरेंज करें, वो अब उसे अमेंड कर दिया गया और अब कहा गया कि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अगर अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। तो एच मोज़ले ने 1913 में क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। आपकी बुक में पीरियोडिक लॉ लिखा है लेकिन आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पिछला जो पीरियोडिक लॉ था वो क्लासिकल था, वो मेंडलीव का था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे आगे फर्क आ रहा है। एटॉमिक नंबर्स, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वही बात, पीरियोडिक कहते हैं मुतवातर, रेगुलर, यानी अगर प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज हो रही है। तो अब इसने बात की थी एटॉमिक नंबर के लिहाज से। और एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने की वजह से हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए। और असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो है। तो इसलिए भी ये जो लॉ है ये बहुत अहम है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करता है। तो अब इसके बाद हमने बात करनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज है कि उनके एटॉमिक नंबर्स बढ़े। एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को मैंने बताया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता है। दूसरी बात, एटॉमिक मैसेज जो है एलिमेंट्स के वो वेरी करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स है, एक ही होता है। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, वो वेरी नहीं करता, चेंज नहीं करता। तो इस बिना पर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया और आज तक यही चल रहा है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये ऐसा एलिमेंट्स है, ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उनके एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं। और ये पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? ये बनाया मोज़ले ने, इसलिए इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक नंबर पर बेस किया गया था और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। देखिएगा यहाँ पर, ये अगर पहला ग्रुप मैंने लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, आपको सिखाया जाएगा कि आपने पीरियोडिक टेबल किस तरह याद रखना है। तो ये एक पीरियड है। ये अगर इसमें 7 एलिमेंट है, ये फॉर एग्जाम्पल ये पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो इस 8वें एलिमेंट के बाद ये जो एलिमेंट आया ना सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती थी, इसीलिए इसको एक ही ग्रुप में रखा गया। फिर सुनिएगा ये बात, ये जो लिथियम है ना, लिथियम Li3,
इसके बाद जो 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट है सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती थी और इसीलिए इसको एक ग्रुप में रखा गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, बजाय कि हम अलग अलग एलिमेंट को पढ़े, हम ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, 8, 10 है, 7 है, जितने भी है, अगर हम ग्रुप को स्टडी कर लेंगे, हमें पता है पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी ये है तो वो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये होगी, इसी तरह दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। यही पीरियोडिक टेबल की खासियत है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल आपने किस तरह याद रखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।